क्या आप इन्हें जानते हैं? शायद आप में से कुछ लोग इन्हें जानते होंगे। ये है इंडियन साइंटिस्ट गौहर रजा। उनके क्षेत्र के ये बड़े ही मशहूर व्यक्ति है, मगर दुख की बात यह है कि इन्हें जितनी पहचान जन सामान्य में मिलनी चाहिए उतनी मिली नहीं। और ये बात उनके लिए नहीं, हमारे लिए चिंता का विषय है। 2-3 साइंटिस्ट छोड़कर आप कितने साइंटिस्ट को उनके नाम और काम से जानते हो? बदकिस्मती से 99% लोग नहीं जानते। हमारे देश में अगर साइंटिस्ट मशहूर होने लगे तो कैसे चलेगा? मशहूर तो वो लोग होते हैं जो साइंस के दुश्मन हैं, जो समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं और जो आपको हमेशा साइंस से दूर रखते हैं। क्योंकि अगर साइंस मशहूर होने लगा तो अंधविश्वास बदनाम होता है, ये हकीकत है। और जिनका धंधा ही अंधविश्वास पर टिका हो, क्या वो आपको साइंस की अच्छाइयां बताएंगे? बिल्कुल नहीं। गौहर रजा जी सिर्फ इंडियन साइंटिस्ट ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। उर्दू कवि, शायर, समाज सुधारक और एक ऐसे वैज्ञानिक जो विज्ञान को आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाने का काम करते हैं। उनकी खासियत यह है कि वो विज्ञान की मुश्किल से मुश्किल चीजों को आसान से आसान शब्दों में जन सामान्य तक पहुंचाने का काम बड़ी ही खूबी से करते हैं। उनको सुनते वक्त आपको ये महसूस नहीं होता कि आप कोई वैज्ञानिक बातें सुन रहे हो, बल्कि आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप कोई छोटे बच्चे हो और आप एक कहानी सुन रहे हो। भारत में अंधविश्वास निर्मूलन के कार्य में इनका योगदान असाधारण है। उनकी कही हुई हर बात आपको कुछ सोचने पर, समझने पर और जानने पर मजबूर करती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम हमारे आने वाले वीडियोस में एक ऐसी सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसमें हम दुनिया के ऐसे ही बुद्धिमान लोगों पर कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें उनके विचारों का सार और निचोड़ आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आज हम हमारे चारों ओर बहुत ज्यादा तादाद में ऐसे लोग देख रहे हैं जो धर्म, अंधविश्वास और साइंस को लेकर बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं। और गंभीर बात यह है कि उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कंफ्यूज है। और वो कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो साइंस की बचपन से की है, मगर आजकल वो ऐसे लोगों को सुन रहे हैं और ऐसे लोगों के फॉलोअर्स बने बैठे हैं जो आए दिन समाज में साइंस के नाम पर इतना अंधविश्वास फैला रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। दरअसल समाज में अंधविश्वास फैलाने वाले लोग आपका भविष्य तय नहीं करते, बल्कि आप इनका भविष्य तय करते हो। अगर आपने इन्हें सुनना छोड़ दिया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो दिन भर साइंस की बनाई हुई चीजें बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं और अपने प्रवचनों और वीडियो में साइंस के बारे में या साइंस का सहारा लेकर अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। जब इन्होंने बताई गई बातें साइंस सही कहता है, तब वो तुरंत साइंस का रेफरेंस देकर कहने लगते हैं कि देखो, अब तो साइंस भी वही कह रहा है जो हम बोल रहे हैं। मगर जैसे ही साइंस उनके किए हुए दावों को झूठ साबित करता है, तब तुरंत यही लोग कहने लगते हैं कि साइंस को कुछ नहीं पता। जहां पर साइंस खत्म होती है, वहां पर हमारा धर्म शुरू होता है। दरअसल हकीकत यह है कि धर्म और साइंस बहुत ही अलग चीजें हैं। इन दोनों की तुलना सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्हें ना तो साइंस की समझ है और ना ही धर्म की। गौहर रजा जी कहते हैं कि साइंस कभी ऐसे दावे नहीं करता जो साबित नहीं किए जा सकते। साइंस कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ पता है। साइंस ने पहले साबित की हुई चीजों को अगर कोई अपने तर्क और अपने सबूतों के आधार पर गलत साबित करता है तो एक साइंटिस्ट कभी भी बुरा नहीं मानता। एक साइंटिस्ट की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचती, बल्कि वो हमेशा नई चीजें सीखने और ढूंढने के लिए तैयार रहता है। यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें गौहर रजा जी जैसे साइंटिस्ट को सुनना चाहिए। मगर गौहर रजा ही क्यों, भारत में और भी तो साइंटिस्ट हैं। सच बात है, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि एक साइंटिस्ट में साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक सोच पूरी तरह से डेवलप हो चुकी हो। बदकिस्मती से भारत में ज्यादातर साइंटिस्ट ऐसे ही हैं जो अंधविश्वासी है, जो एक तरफ तो चांद पर भेजने के लिए रॉकेट बनाते हैं
और दूसरी तरफ वो सही सलामत चांद पर पहुंचे, इसके लिए धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। मगर गौहर रजा उन साइंटिस्ट में से है जिन्हें आप पूरी तरह से साइंटिस्ट मान सकते हो। और एक वैज्ञानिक के विचार सिर्फ विज्ञान के बारे में ही नहीं, समाज के बारे में भी कैसे होने चाहिए, ये उनसे सीखने वाली बात है। तो दोस्तों, हम जल्द ही मिलेंगे हमारे आने वाले वीडियोस के जरिए हमारे चैनल थॉट्स एंड फैक्ट्स पर। धन्यवाद।